हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आज के वीडियो में जो है सोशल स्टडीज़ का जो है टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन को बनाया गया है ये सभी को नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में जो है किस शासन वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी संगठन बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या पर्सा? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर जो है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पद पर। इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी नाविक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाविक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका सही उत्तर है व्यापारियों की संस्था। जालवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो सन 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति सन 1821 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, यूनान को एक
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन जो है 1810 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि जो है 1829 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका सही उत्तर है तुर्की और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ? रेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो रेडॉन का युद्ध जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और पर्सा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को जो है किसने कुचल दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था? स्थल का नाम 4 ऑप्शन दिया गया है। सेडोन, सेडेवा, साइडान और फ्रैंकफर्ट। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेडोन। फ्रांस और पर्सा के बीच जो 1970 में जो युद्ध हुई थी वो सेडोन में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का जो प्रेरणा स्रोत रहा वो यूनान का था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मेजिनी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे उसका नाम था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम पर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है
ब्रिटिश कवि जो शहीद हुए थे उसका नाम था लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो परसा ने किया था। जालवे राइन की स्थापना परसा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तुर्की की पराजय हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के। मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर है यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पर किस राजवंश का शासन था? इसका सही उत्तर है बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1801 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1801 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है रूस ने प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजीनी जो है यंग इटली के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजीनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? तो
विलियम प्रथम जो है पर्सा का शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका सही उत्तर है राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एड्रियानोपुल की संधि द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है इटली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इटली में जो है नव गुएल्फ आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 1461 कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। 1461 कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर है गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही उत्तर है पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? इसका सही उत्तर है ए, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दें और लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उसकी भी तैयारी सही से हो पाए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और वो भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। धन्यवाद।